Hello, friends. Good morning. My name is Dr. Hussain. I am from Dr. India Charitable Trust. I am a Unani medicine practitioner and also practice alternative regimental therapies in Unani system of medicine. फ्रेंड्स, काफ़ी दिनों से मुझे ये क्वेश्चंस सवाल आ रहे थे कि सर ओबीसी सर्टिफिकेट्स और ईडब्ल्यू सर्टिफिकेट्स में क्या डिफरेंस है और हम कैसे इसको बनाएं और कैसे इसका फॉलोअप करें और किन किन लोग इसको बना सकते हैं। देखिए, सबसे पहले मैं ये बात कहना चाहता हूँ उन लोगों से जो कि ये डिफरेंस पहचानने की कोशिश कर रहे हैं और डिफरेंट डिफरेंट स्टेट्स में ये लोग हैं जो ओबीसी और ईडब्ल्यूएस और 2B के मामले में बहुत परेशान हैं। तो उन माँ बाप से, उन बच्चों से मैं बात कहना चाहता हूँ कि देखिए, ओबीसी, एनसीएल और ओबीसी 2 सर्टिफिकेट्स आते हैं। एक तो ओबीसी है और एक तो ओबीसी एनसीएल सर्टिफिकेट्स है और एक 2B सर्टिफिकेट्स है। ये दो डिफरेंट सर्टिफिकेट्स हैं। एक तो सर्टिफिकेट्स ओबीसी अदर बैकवर्ड क्लासेस नॉन क्रीमी लेयर उस सर्टिफिकेट को कहते हैं जिन बच्चों के माँ बाप की तनख्वाह 8 लाख से कम होनी चाहिए एक साल में, और वो लोग ओबीसी नॉन क्रीमी लेयर के लिए एलिजिबल हैं। जो गवर्नमेंट जॉब्स में या गवर्नमेंट नौकरी में या गवर्नमेंट की सेंट्रल गवर्नमेंट सीट्स, गवर्नमेंट ऑफ इंडिया, जो भी मिनिस्ट्री ऑफ यूनियन गवर्नमेंट की जॉब्स लेना चाहते हैं या पढ़ाई करना चाहते हैं, उनके लिए 3 साल का एक्सटेंशन मिलेगा। जैसे कि आपकी उम्र 32 है तो आपको 35 तक एक्सटेंशन मिलेगा, या उसमें एज लिमिट 28 है तो आपको 31 या 30 तक उसका एक्सटेंशन मिलेगा, 27 है तो 30 तक मिलेगा। और क्रीमी लेयर वो लोग हैं जो उनकी तनख्वाह मतलब साल की एज एनुअल इनकम 8 लाख से ऊपर है, तो उनको क्रीमी लेयर की कैटेगरी में गवर्नमेंट ने इसको समराइज्ड किया है। और 2B सर्टिफिकेट्स ये तो स्टेट गवर्नमेंट की है। स्टेट गवर्नमेंट्स की जो भी जॉब्स हैं, जो भी एजुकेशंस हैं, उनमें आप इस सर्टिफिकेट्स को प्रोड्यूस करते हैं। जैसे कि कर्नाटका स्टेट में हम लोग मुस्लिम्स 2BC मुस्लिम्स को 2B कहा जाता है। और बहुत सारे बच्चों ने मुझे ये भी सवाल पूछा है कि सर ओबीसी और ईडब्ल्यूएस ओबीसी नॉन क्रीमी लेयर और ईडब्ल्यूएस में ज़्यादा फ़र्क नहीं है। एक्सटेंशन तो 3 साल का उसी में भी है और उसी में भी आपको सेम रिजर्वेशन मिलेंगी गवर्नमेंट ऑफ इंडिया की तरफ से। बस परसेंटेज वाइज अगर हम बात करेंगे तो परसेंटेज के हिसाब से ओबीसी में 27% का हमको रिजर्वेशन मिलेगा। जैसे कि 100 सीट्स हैं तो उसमें 27 सीट्स ओबीसी नॉन क्रीमी लेयर को मिलेगी। अगर ईडब्ल्यूएस की सर्टिफिकेट्स है आपके पास तो ईडब्ल्यूएस में सिर्फ 10% रिजर्वेशन रहेगा। तो ये था बेसिक डिफरेंस। स्टेट गवर्नमेंट की सर्टिफिकेट्स हैं तो वो 2B कहलाएगी, अगर सेंट्रल गवर्नमेंट की सर्टिफिकेट्स है तो वो ओबीसी नॉन क्रीमी लेयर कहलाएगी। देखिए, अब बनाना कैसा है, कहाँ जाके बनाएं, ये एक सवाल पैदा होता है। तो आप कोई भी तहसीलदार ऑफिस को चले जाइए, वहाँ पे रेवेन्यू इंस्पेक्टर होंगे, असिस्टेंट रेवेन्यू इंस्पेक्टर होंगे और रेवेन्यू ऑफिसर होंगे। उनके पास आप 200 रुपीज़ का स्टैम्प पेपर लीजिए, उसमें सारा डिटेल्स मेंशन कीजिए, आपका अपने फादर मदर का नाम मेंशन कीजिए और उसमें एडवोकेट या लॉयर नोटरी से कहिए कि मुझे ओबीसी नॉन क्रीमी लेयर बनाना है। नॉन क्रीमी लेयर बनाएंगे तभी आपको फ़ायदा होगा, जबकि आपकी साल की इनकम 8 लाख से कम होनी चाहिए। तो इसका प्रोसेस ये है, इसको नोटरी कराना पड़ेगा, उसके बाद उसका एप्लीकेशन फॉर्म रहेगा, उसको फिल कीजिए, उसको फिल करने के बाद आपको उसके सर्टिफिकेट्स मिल जाएंगी। उसका आरडी नंबर मिलेगा आपको फर्स्ट, उसके बाद आपको उसकी सर्टिफिकेट मिलेगी। और स्टेट गवर्नमेंट में 2B सर्टिफिकेट आप बनाना चाहते हैं तो उसका भी एप्लीकेशन फॉर्म है, उसके लिए नोटरी करने की ज़रूरत नहीं है। उसके लिए तो आपको बस उसका एक बेसिक फॉर्म रहेगा, उसको आप फिल कर दीजिए और उसको सबमिट कर दीजिए और आपको वो मिल जाएगा। और ओबीसी सेंट्रल गवर्नमेंट की जॉब के लिए नोटरी बनाओ और तहसीलदार के ऑफिस को या लोकल रेवेन्यू ऑफिस को जाके आप सबमिट कर दीजिए, इसी से आपका काम हो जाएगा। तो ज़्यादा इसमें परेशान होने की बात नहीं है। और बस इतना ही है।
मैसेज मुझे आपको देना था सारे उन बच्चों से, उन पेरेंट्स से जो बहुत सारे डिफरेंट डिफरेंट स्टेट से मुझे मैसेज आ रहे थे कि कैसे बनाएं। आप अपने स्टेट के डिस्ट्रिक्ट के रेवेन्यू ऑफिसर का कांटेक्ट भी ले सकते हैं। गूगल में जाइए, गूगल में जाके वहाँ पे अगर आपको ऑर्डर कॉपी चाहिए तो टाइप कीजिए ओबीसी नॉन क्रीमी लेयर गवर्नमेंट ऑर्डर इशूड बाय गवर्नमेंट ऑफ इंडिया। वो आप डाल दीजिए, उसमें आपको सारा ऑर्डर कॉपी आपको मिल जाएगा। उसमें से आप देख लीजिए कि सैयद, शेख, मोहम्मद, बहुत सारे कैटेगरीज़ हैं, पाशा, बादशाह, जिनको गवर्नमेंट ऑफ इंडिया ने रिज़र्व किया है और जिनको एक्सक्लूड किया है। तो वो आप देख लीजिए, गूगल में जाके बस टाइप कीजिए ओबीसी नॉन क्रिमिनल ऑर्डर कॉपी इशूड बाय गवर्नमेंट ऑफ इंडिया। बस इतना डाल दीजिए, पीडीएफ आएगा, पीडीएफ क्लिक कीजिए, उसको डाउनलोड कर लीजिए, उसमें सारा डिटेल्स रहेगा, आप पढ़ लीजिए। अगर कुछ भी डाउट रहेगा तो आप कमेंट सेक्शन में मुझे मैसेज कर दीजिए। आई विल ट्राई टू रिप्लाई यू at the earliest. Thank you everybody for your patience hearing. Kindly pray for me so that I can give you all authentic and helpful information. Bye.